अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जिसको अरबी में जवाज़ात भी कहा जाता है, के ट्विटर अकाउंट पर आजकल इस तरह के सवाल ज़्यादा किए जा रहे हैं जिसमें इकामों और वीज़ा के रिन्यूअल को लेकर पूछा जा रहा है। एक ट्विटर यूज़र की तरफ से जवाज़ात से ये पूछा गया कि मेरे वर्कर जो कि छुट्टी पर अपने देश गया हुआ है, जहां से सऊदी अरब आने पर फ़िलहाल डायरेक्ट पाबंदी लगी हुई है, पता ये करना है कि वर्कर का इकामा अभी तक नहीं बढ़ा है, क्या इकामा खुद बढ़ेगा या इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह के और भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे एक सवाल एक यूज़र की तरफ से पूछा गया कि मेरा घरेलू वर्कर यानी प्राइवेट ड्राइवर जो कि इंडिया गया हुआ है, जहां से पैसेंजर्स के आने पर पाबंदी लगी हुई है, वर्कर की छुट्टी 2 सितंबर 2021 को ख़त्म हो जाएगी, जबकि एग्जिट एंट्री की भी यही वैलिडिटी है। पता ये करना है कि वर्कर का एग्जिट एंट्री वीज़ा किस तरह से बढ़ेगा। इस हवाले से जवाज़ात का कहना है कि ऐवान शाही यानी किंग सलमान की तरफ से कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिन देशों से पैसेंजर्स के सऊदी अरब आने पर डायरेक्ट पाबंदी लगाई गई है, उनके लिए 30 सितंबर तक की फ्री छूट दी गई है और इसके लिए जवाज़ात की किसी भी दफ्तर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी जिन लोगों के अभी तक इकामे और वीज़ा बढ़ गए हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिन लोगों के अभी तक नहीं बढ़े हैं उनके भी आगे अपने आप बढ़ जाएंगे। इसके लिए किसी दफ्तर वगैरह जाने की या ऑनलाइन कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे खुद बंदा या उसका कफील वीज़ा या फिर इकामे को बढ़ा सके। ये ऑटोमेटिक सिस्टम यानी जवाज़ात और जो नेशनल डेटाबेस सेंटर है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, उसकी मदद से अपने आप इसको बढ़ाया जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री हेल्थ में कोरोना जैसी बीमारियों से बचाव के लिए बनाई गई कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला आसेरी ने कहा कि कोरोना वायरस वार्षिक फ्लू की तरह बाकी रहेगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन मुहिम का मकसद वायरस को ख़त्म करना नहीं, बल्कि वायरस से जो बंदे के ऊपर अटैक होता है और उससे जो नुकसान पहुंचता है उसको कहीं ना कहीं रोकना है। वैक्सीन के कारण जो कोरोना वायरस के अंदर ख़तरनाक चीज़ें पाई जाती है, जो बंदे पर अटैक करती है और वो जान से हाथ धो बैठता है, वो ख़त्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारे बीच ही रहेगा, इसके ख़त्म होने की अभी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वैक्सीन लेने से फ़ायदा यह होगा कि कोरोना वायरस का जो नेगेटिव असर बॉडी पर देखने को मिलता है वो नहीं रहेगा। ट्विटर पर अपने अकाउंट में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन के जो नतीजे हैं वो सामने आने शुरू हो गए हैं। कोरोना पर जिस तरह से एकदम से कंट्रोल होना शुरू हुआ है, ये सब वैक्सीन की बदौलत है। कोरोना जिस तरह सऊदी अरब में ख़त्म होता जा रहा है और उसका असर आम जिंदगी पर देखने को मिल रहा है, और ख़ासकर हरमैन शरीफैन के अंदर भी कोरोना के मामले कम होने का असर दिखाई दे रहा है। हरमैन मैनेजमेंट ने मस्जिद हराम में कुरान मजीद के हल्के यानी जो क्लासेस वगैरह होती है उसको दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद हराम में कुरान पाक के हिफ्ज़ की क्लास कोरोना के कारण बंद कर दी गई थी। हरमैन मैनेजमेंट के तहत कुरान क्लासेस की जांच करने वाली कमेटी के प्रमुख बदर अल महमादी ने कहा कि शनिवार के दिन शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक कुरान की क्लासेस जारी रहेंगी। एक सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 स्टूडेंट होंगे और उनके लिए किंग फहद एरिया में दूसरी मंजिल पर जगह फिक्स की गई है। उन्होंने कहा कि हरम शरीफ में कुरान पाक के हिफ्ज़ के लिए क्लासेस को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होगा कि वे सभी तरह की जो SOPs हैं उन पर अमल करें, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की भी पाबंदी करें। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि सऊदी अरब में अप्रूव्ड कोरोना वैक्सीन की कोई भी खुराक ली जा सकती है। यानी अगर किसी ने पहले एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ली है तो बाद में मॉडर्ना वैक्सीन भी ले सकता है। इसमें किसी तरह की कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी, बल्कि कहा यह जा रहा है कि वैक्सीन की खुराक बदलने के 4 बड़े फ़ायदे हैं। अलग अलग तरह की 2 वैक्सीन लेने से जो सिस्टम है बॉडी के अंदर वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। कोरोना वायरस के जो एक्स्ट्रा ख़तरे हैं यानी आने वाले टाइम में उससे भी बचाव मिलता है। वायरस दोबारा लगने का ख़तरा काफ़ी हद तक और ज़्यादा कम हो जाता है। वायरस के जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं उनके ख़तरे से भी बचाव होता है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने आगे कहा कि 1990 से वैक्सीनों को कारगर बनाने पर काम चल रहा है। यानी हर एक वैक्सीन जो पहले आ जाती है मार्केट में और उसके बाद जो दूसरी वैक्सीन आती है उससे कहीं बेहतर होती है, क्योंकि इस पर लगातार काम होता है और दूसरी तरह की टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से अगर किसी को सेम कंपनी की वैक्सीन दूसरी डोज नहीं मिलती है, दूसरी कंपनी की मिल जाती है, तो उसके लिए और भी ज़्यादा बेहतर है।
सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीती शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 177 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 279 और 8 मरने वालों की नई तादाद है। 177 नए केस आने के बाद कुल मामले 5,44,811 हो गए। 279 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 5,33,430, जबकि 8 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 8,560 हो जाती है। वैक्सीन की डोज की बात करें तो इस रिपोर्ट तक 3,73,43,873 कुल वैक्सीन की डोज अभी तक लोगों को दी जा चुकी है। एक्टिव मामलों की बात करें तो सऊदी अरब में इनकी तादाद फिलहाल घटकर 2,821 पर आ गई है, जिसमें से 824 क्रिटिकल मामले हैं जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। जाजान रीजन के इलाके अल-अर्जा में बिजली गिरने से एक यमनी की मौत हो गई। सबक न्यूज़ के मुताबिक हिलाल अहमद ने खबर मिलने पर मरने वाले शख्स की लाश करीबी अस्पताल में पहुंचा दी है। आसपास के रहने वालों का कहना है कि इलाके में कई दिनों से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ ऊंचाई की वजह से अक्सर बिजली गिरती रहती, जिससे कभी इंसान तो कभी जानवरों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आगे कहा कि जाजान रीजन की कई कमिश्नरों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने यहाँ के निवासियों को खबरदार किया कि बारिश और बिजली चमक के वक्त खुली जगहों पर न रहें, जबकि ऐसे में पहाड़ी इलाकों से भी दूर ही रहें। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने घरों में लूटमार करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह में 3 सऊदी और 1 पाकिस्तानी हैं। मुलजिम चोरी के दौरान लूटा हुआ सामान दुकानों पर बेच दिया करते थे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद पुलिस के प्रवक्ता मेजर खालिद अल-क्रेज़ी ने बताया कि वारदात करने वालों के हवाले से शिकायत मिलने पर स्पेशल फोर्स बनाई गई। स्पेशल फोर्स ने प्लान तैयार करके इनको गिरफ्तार किया। मेजर अल-क्रेज़ी ने आगे कहा कि गिरोह में शामिल लोगों की उम्र 30 और 40 साल के बीच है। गिरोह में शामिल चोरों की उम्र 30 साल के करीब है। पुलिस प्रवक्ता ने आगे कहा कि लूटमार करने वाले गिरोह के खिलाफ शुरुआती कानूनी कार्रवाई कर ली गई और इन्हें सजा दिलाने के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। इस न्यूज़ में आप देखें कि मस्जिद हराम में मगरिब की नमाज का ये वक्त है। जो तस्वीर आपके साथ शेयर की जा रही है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। मगरिब की नमाज का ये वक्त है और किस तरह से बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में नमाजी और ज़ायरीन सफ़े लगाए हुए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से देख सकते हैं कि बीच में जगह छोड़ी गई, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पाबंदी यहाँ पर की जा रही है। तो हरम शरीफ से कुछ तस्वीर आई जो कि आपसे शेयर की जा रही है। इसके बाद मौसम की बात करेंगे और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। तो सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि जुमा यानी 3 सितंबर को सऊदी अरब के जाजान अरसे और बाहरी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि जुमे को मक्का मुकर्रमा में तेज़ रेतीली हवाएं चलेंगी, फिर गरज चमक के साथ बारिश होगी। तेज़ रेतीली हवाओं का सिलसिला मदीना मुनव्वरा के ऊपरी इलाकों तक भी फैल सकता है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि जुमा यानी आज ईस्टर्न रीजन में तेज़ गर्मी पड़ेगी। उम्मीद है कि रात के वक्त और सुबह सवेरे मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजनों के समुद्र तटीय इलाकों पर धुंध छाई रहे। मौसम विभाग ने उम्मीद जाहिर की है कि जुमे को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 46 डिग्री सेंटीग्रेड अल अहसा में रहेगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड अल सौदा में रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यही ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।